देखिए, यह आपके रिवीजन के लिए मैं रिकॉर्ड कर दे रहा, है ना? तो इसे बार-बार आप सुनेंगे तो बड़ा कम टाइम में चीजें रिवाइज हो जाएगी। तो हमारा टॉपिक कौन सा है? स्वामी सहजानंद का योगदान, है ना? तो सबसे पहले हम कीवर्ड्स के माध्यम से इंट्रोडक्शन लिखेंगे और उनके कंट्रीब्यूशन को जो हम लोगों ने ईयर को याद किया है उसी को सजा कर करके लिख देंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंतर्गत हम क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे, बस जिस क्रम में मैं बोल रहा, जिस वे में बोल रहा, बस उसी वे में दिमाग में आप बैठा लीजिए, है ना? और उसके बाद लिख दीजिए, आपका काम कंप्लीट। ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करें, ओवरऑल समझना था जो समझ चुके हैं, अब सीधा बात आती है लिखने की। ठीक है? सबसे पहले क्या बात होगी? इंट्रोडक्शन। और इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे कि स्वामी सहजानंद एक प्रगतिशील, क्रांतिकारी, राष्ट्रवादी विचारक के साथ साथ एक किसान नेता भी थे, जिनका जन्म, चाहे तो पैरा चेंज कर सकते हैं छोटे छोटे में, जिनका जन्म 1889 में गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। जन्म तो उत्तर प्रदेश में हुआ, लेकिन बताइए इनका कर्म भूमि कौन सा है? बिहार। कर्म भूमि बिहार। इनका बिहार का। तो बिहार। इनके कर्म भूमि को ही तो हम, मतलब इन्होंने जो कर्म भूमि बनाया बिहार को, तो आखिर इन्होंने क्या क्या किया जिनके कारण से आज हम इनके योगदान को पढ़ते हैं और एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो इन्हें बिंदुवार हम ट्रेस करने का प्रयास करें तो सबसे पहले, है ना, इनका जन्म 89 में, तो एक डेट वही याद रखना है, फिर 9 से शुरू होने वाला तो 1919, उसके बाद 1920, उसके बाद 1927, 27 के बाद हम बात करेंगे, है ना, 1929 की, फिर 1934 की, 1936 की, 1949 की और 1950। 50। ठीक है? तो इसे है जो आप 50। लिखेंगे, जब भी सुनिएगा ना, मान लिया कि दोबारा या कुछ दिन बाद, ठीक है, जैसे अभी तो चाहिए कि अभी आप पढ़ रहे हैं तो इसी दौरान चीजें याद हो जानी चाहिए। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे हम बात करें तो इनका जो कार्य रहा, योगदान रहा, इस संदर्भ में बात करें तो इधर तो चंपारण सत्याग्रह हो गया था, फिर भी किसानों की स्थिति उतनी अच्छी तो नहीं थी, और यह बाल गंगाधर तिलक जैसे गर्म दल वाले नेता के समर्थक थे। इट मीन्स यह भी अपने आप में, तभी तो ऊपर हम लोगों ने ऐड किया कि क्या क्रांतिकारी थे। तो हम बात करें 1919 में बाल गंगाधर तिलक की जब मृत्यु होती है तो इसके बाद तिलक स्वराज फंड का स्थापना यह करवाते हैं। गांधी जी से मिलते हैं यह 5 दिसंबर 1920 को। इवन कहिए कि गांधी जी से मिलते हैं और 5 दिसंबर 1920 को यह क्या करते हैं, किसको ज्वाइन करेंगे? कांग्रेस को। इसके बाद पश्चिमी किसान सभा का स्थापना इन्होंने 1927 में किया, और फिर नहीं होता है कि उस दौरान उन्होंने क्या क्या देखा, किसानों की समस्या, उसको उन्होंने जीवंत किया अपनी पुस्तक माई लाइफ स्ट्रगल, अर्थात मेरा जीवन संघर्ष में। इसके बाद 1929 में सोनपुर बिहार में क्या किया? बिहार प्रांतीय किसान सभा का इन्होंने गठन किया और हुंकार नामक पत्रिका भी इन्होंने निकाला, जो कि कहा जाता है माउथ पीस बना किसानों के लिए, मतलब किसानों की जो समस्याएं थी, है ना, उनकी समस्याओं को उजागर करने का। हाँ, आवाज नहीं जा रहा क्या? नहीं, कह रहे हैं कि किसानों का आवाज बना हुआ बुक। हाँ, सही बात।
किसानों का वह एक प्रकार से आवाज बना, यह भी कह सकेंगे। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे तो क्या होता है कि चीजें चल रही होती है। इसी क्रम में 1934 में हम लोगों ने पढ़ा भी कि क्या आता है, एक भीषण भूकंप आता है, जिसके कारण से खासकर उत्तर बिहार, वैसे तो पूरा बिहार उसका चपेट में था, लेकिन उत्तर बिहार को ज्यादा नुकसान पहुंचता है ना। और उस समय तो सोच सकते हैं, आज इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, फिर भी समस्याएं उत्तर बिहार में रहती है। बाढ़ से देखिए कितना प्रभावित रहता। ठीक है, और साथ में भूकंप है, तो है ना, भूकंप से रिलीफ के लिए यह मिलते हैं गांधी जी से, तो गांधी जी से तो प्रभावित थे ही। ठीक है, तो गांधीवादी आदर्श पर यह चल रहे थे। सोचे कि गांधी जी कुछ करेंगे इस मुद्दे पर। ये बोल दिए गांधी जी क्या कि आप दरभंगा महाराज से मिले, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब यहीं पे नारा दिया जाता है, कैसे लोगे माल गुजारी, लठ हमारा जिंदाबाद। आना लगान लेने, तब बताएंगे। ठीक है, इसके बाद किसानों की आवाज को यह उठाते ही थे, जिसके कारण से यह क्या होगा, किसान अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए इनके नेतृत्व में अखिल भारतीय, ऑल इंडिया जिसे कहा जाए, है ना, किसान सभा का आयोजन हुआ 1936 में, है ना। और यह पूरी ताकत के साथ, जो किसानों का शोषण जमींदारों के द्वारा होता था, यह अपनी आवाज को बुलंद करते थे, जिसके कारण से कब, वही टाइम 1936 ऑनवर्ड्स इन्हें जेल में डाल दिया जाता है। फिर छूटेंगे, वो सब कहानी हमें नहीं लिखनी है, सीधे मुद्दे की बात करनी है कि इनका कॉन्ट्रीब्यूशन। इसके बाद है जो फिर तो देश आजाद ही हो जाएगा। इसके बाद 1949 में सीताराम आश्रम बिहटा में इन्होंने स्थापित किया, और 26 जून 1950 को उच्च रक्तचाप जिसे बोला जाता है हिंदी में, हाई ब्लड प्रेशर कारण से मुजफ्फरपुर में इनकी 26 जून 1950 को हो जाती है। याद कैसे रखना है, जैसे अभी आने वाला है 26 जनवरी, तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो, तो ऐसे ही करके दिमाग में रखिएगा, 26 1950 जनवरी नहीं जून। ठीक है, इनकी अंतिम सांस चलती है, लेकिन यह भी सांस चली, यह किसानों के लिए ही चली। ओवरऑल देखा जाए तो इनका योगदान किसके लिए है, किस रूप में याद किया जाता है, तो किसानों का जो शोषण जमींदार के द्वारा किया जा रहा था, उसके खिलाफ यह लड़े, अर्थात जमींदारी प्रथा के बारे में, भूदान आंदोलन को इन्होंने भी शुरुआत किया। और ओवरऑल देखा जाए तो इनके योगदान के कारण ही क्या भारत सरकार के द्वारा पोस्टल स्टैंप जारी किया तो गया ही, साथ ही किसान महापंचायत का आयोजन भी किया जाता है। तो इतना है जो बात आपको क्या कर देना है, लिख देना। लिख लेंगे सब, लिख पाएंगे, हाँ या ना? सब केवल हाथ यस, उठाते हो भाई, लिख लेंगे। बोलना है। चलिए, तो यदि अभी आपको टाइमर लगाया जाए और दिया जाए कि हाँ आप लिखिए, तो क्या लिख पाएंगे? इसको रोक देते हैं ना।